हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसमें कि क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, डिवीजन देखने को मिलता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, पावर ऑफ डिवीजन होता है। कुछ मेन कैरेक्टर जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो इस टाइप से है। जो सेल्स होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं या फिर रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में। और साथ में ये कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली सेट होते हैं विदाउट एविडेंट इंटरसेलुलर स्पेस। ये कंपोज्ड जब दे आर कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर सेल्स विच आर इन अ स्टेट ऑफ डिवीजन एंड ग्रोथ। साथ में इसका जो सेल वॉल होता है वो मेडअप होता है सेलुलोज का। इसमें लार्ज न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। सब जो जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो प्रोसेस करते हैं एबेंडेंट साइटोप्लाज्म को। साथ में ये कोई भी फूड या कोई स्टोर करके नहीं रखता, तो यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टीम की बात करें तो 5-6 जो है क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला क्या है, मेरिस्टीम और प्रीमोर्डियल मेरिस्टीम, मेरिस्टीम बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओरिजिन, मेरिस्टीम बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट बॉडी, मेरिस्टीम बेस्ड ऑन फंक्शन, मेरिस्टीम बेस्ड ऑन प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। तो जो सबसे पहला वो है मेरिस्टीम्स बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जो प्रो मेरिस्टीम होता है ये रीजन होता है जहाँ पे क्या होता है, न्यू ग्रोथ अकर करता है प्लांट बॉडी में। तो हम इसे कह सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ न्यू ऑर्गन या फिर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स इन इनिशिएटेड, जहाँ से न्यू जो ऑर्गन है वो क्या हो रहे हैं, निकलते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रो मेरिस्टीम कहते हैं। समटाइम हम इसको प्रीमोर्डियल मेरिस्टीम के नाम से भी जानते हैं या फिर यू मेरिस्टीम या फिर एम्ब्रियोनिक मेरिस्टीम के नाम से भी जानते हैं। जो सेल्स होते हैं इस रीजन के वो कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, थिन वाल्ड होते हैं, वैक्यूलेटेड होते हैं। और क्या होता है यहाँ पे जो एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है और अर्ली स्टेज में हमें यहाँ पे क्या होता है, पिथ देखने को मिलेगा। जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है यहाँ पे कैसा होता है, इनकॉन्सिपस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। एज सुन एज क्या होता है, जो सेल होता है वो शो करता है टेंडेंसी ऑफ डिफ्रेंसिएशन और साथ में ये क्या करता है, पास्ड हो जाता है अर्लीस्ट प्रोमेरिस्टेमेटिक कंडीशन में। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओरिजिन, तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टीम। तो जो प्राइमरी मेरिस्टीम होता है उसमें क्या होता है, जो मेरिस्टीम होता है प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में और वो परसिस्ट करता है लाइफ को थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टीम कहते हैं। तो जो प्राइमरी या फिर फंडामेंटल पार्ट होता है प्लांट बॉडी का, जो कि क्या करता प्रेजेंट होता है एपिसिस पार्ट ऑफ स्टीम में या फिर रूट के, जो कि प्रीमोर्डियल होता है लीव्स में और सिमिलर ऑर्गन्स होते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टीम की बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टीम्स वैसे होते हैं दोज जो कि एराइज होते हैं न्यू मेरिस्टेमेटिक या फिर नॉन मेरिस्टेमेटिक या फिर परमानेंट टिश्यू से। और ये इसमें क्या होता है, सर्टेन स्टेजेस में हमें क्या होता है, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। समटाइम्स क्या होता है, ये जो परमानेंट टिश्यू होता है डेवलप, इसमें क्या हो जाता है, पावर ऑफ डिवीजन आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टीम कहते हैं। परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है जहाँ पे सेल डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलेगा या तो हमेशा के लिए या फिर प्रेजेंट टाइम के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू या फिर परमानेंट सेल्स कहते हैं। तो अगर इसमें क्या हो रहा है, पावर ऑफ डिवीजन आ जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टीम कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम एक टिपिकल एग्जाम्पल्स है सेकेंडरी मेरिस्टीम का, जो कि डेवलप होता है फ्रॉम मैच्योर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स या फिर पेरिसाइकल से। सेकेंडरी मेरिस्टीम जो होता है वो जनरली क्या होता है, लेटरल इन पोजीशन होता है और ये गिव राइज सेकेंडरी टिश्यू।
और साथ में ये क्या होता है, जो प्लांट बॉडी होता है उसको, जो वाइड होता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मेरिस्टेम बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट बॉडी, तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन जो प्लांट बॉडी होता है मेरिस्टेम का, पुट इनटू 3 ग्रुप्स, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो जो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ये एपेक्स पे पाया जाता है। जो एपिकल मेरिस्टेम्स होता है वो लाइस होता है एपेक्स पे स्टीम के या फिर रूट के वेस्कुलर प्लांट, जो भी वेस्कुलर यानी कि हायर प्लांट्स है उसमें देखने को मिलेगा। वेरी ऑफ्टेन दे आर आल्सो फाउंड एट द एपिसेस ऑफ लीफ। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ दीज मेरिस्टेम द ऑर्गन इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि ये क्या होता है एपेक्स पे पाया जाता है तो इंक्रीज करता है लेंथ में, और साथ में ये इनिशिएशन ऑफ ग्रोथ टेक प्लेस करता है वन या फिर मोर सेल सैचुएटेड एट द टिप ऑफ द ऑर्गन। जो भी ऑर्गन मतलब टिप पे रहेगा वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। जैसे कि अगला है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है कि दीज आर द पोर्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द एपेक्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द एग्जिस। ये नॉर्मली क्या होता है, ये रिमेन इंटरकनेक्टेड होता है बिटवीन द परमानेंट सेल्स में। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये इंटरनोडल होता है इन पोजीशन, और ये जो मेरिस्टेम होता है शॉर्ट लाइव्ड होता है, और ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, मर्ज विद द टिश्यू ऑफ सराउंडिंग दैम। इसमें क्या होता है, अगर ये एपिकल पोर्शन है तो जहाँ पे नोड्स निकलते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो ये नॉर्मली परमानेंट बहुत कम टाइम के लिए इसमें क्या होता है सेल डिवीजन देखने को मिलता है, बाद में ये क्या हो जाता है परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला है लेटरल मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये कंपोज्ड होता है सच इनिशियल्स विच आर डिवाइड मेनली इन द प्लेन्स और इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द ऑर्गन। दिस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन थिकनेस। जैसे कि अगर ये हमारा सेल्स हो गया तो जो नीचे का पोर्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो पाया जाता है, जो कि इसके डायमीटर को क्या करता है इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के। मेरिस्टेम बेस्ड ऑन फंक्शन। इसमें क्या होता है, एज रिगार्डेड देयर फंक्शन सिस्टम क्लासिफाइड ऑफ मेरिस्टेम्स वाज प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट लैंड इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में इन्होंने इसको दिया था। इनका कहना था कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है एपेक्स पे और स्टीम या फिर रूट के, तो वो थ्री टिश्यू में क्या है इन्होंने उसको डिवाइड किया था, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड या फिर फंडामेंटल मेरिस्टेम में। तो जो प्रोटोडर्म होता है ये क्या होता है, आउटर मोस्ट टिश्यू होता है जो कि डेवलप होता है एपिडर्मिस से, जबकि जो प्रोकैम्बियम होता है डेवलप इनटू प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, और ये फॉर्म होता है आइसोलेटेड स्ट्रैंड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स जो कि वेरी नियर टू द सेंट्रल रीजन, यानी कि सेंट्रल रीजन के नियर होता है। इन क्रॉस सेक्शन ईच प्रोकैम्बियम अपीयर एज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। साथ में यहाँ पे क्या होता है, जो ग्राउंड और फंडामेंटल मेरिस्टेम्स होता है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अपीयर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं लॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं। जो ग्राउंड या फिर फंडामेंटल मेरिस्टेम्स होते हैं ये डेवलप होते हैं ग्राउंड टिश्यू और पिथ से। जो सेल्स होते हैं यहाँ के वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, थिन वाल्ड होते हैं, लिविंग और आइसोडाइमेट्रिक होते हैं। लेटर स्टेजेस में क्या हो जाते हैं, दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ रेज और पिथ। मेरिस्टेम बेस्ड ऑन प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, जो मेरिस्टेम होता है उस बेसिक ऑफ प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन के आधार पे ये 3 टाइप्स में क्या है डिवाइड है, मास मेरिस्टेम, रीव मेरिस्टेम और प्लेट मेरिस्टेम। तो जो मास मेरिस्टेम होता है वो ग्रो होता है बाय द डिवाइडिंग ऑफ ऑल प्लेन्स सो डैट द बॉडीज जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं वो आइदर आइसोडाइमेट्रिक होते हैं या फिर उसका कोई जो डेफिनिट शेप होता है वो नहीं होता है। दिस पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज नोटिस इन इंडोस्पर्म, या फिर जो यंग एम्ब्रियो होते हैं उसमें देखने को मिलता है। आल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर एंड स्पर्म।
जो रिब मेरिस्टीम होता है इसमें क्या होता है, जो मेरिस्टीम होता है वो डिवाइडेड होते हैं एंटीक्लिनी, और वहाँ पे क्या होता है लॉन्ग एक्सिस देखने को मिलता है। तो ये गिव राइज करते हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइल्स को, रो ऑफ द सेल्स को। ये ग्रोथ जो पैटर्न होता है ये क्लियर होते हैं, और ये डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट कहाँ से होता है इसका, कॉर्टेक्स और पिथ से होता है। जो प्लेट मेरिस्टीम होता है ये डिवाइड होते हैं एंटीक्लिनली, और यहाँ पे क्या होता है 2 प्लेन्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है जो न्यू सेल्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, बट जो नंबर ऑफ लेयर होता है वो इंक्रीज नहीं करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।